क्या कहा कि कछु माखने को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कि कछु माखन को बल बढ़ो। अरे भैया हमने जो चुरा चुरा करके माखन खाए है ना, बाई की ताकत। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। अरे कुछ तुमने लठिया लगा रखी है और श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। बोल गोवर्धन नाथ की जय हो। सभी ब्रजवासी शरण में हैं। इंद्र आया, इंद्र ने देखा ये साधारण बालक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इकन्नी उंगली पर गिरिराज को धारण किए हुए और कहते भगवान के अंदर, कृष्ण के अंदर इंद्र को नारायण भगवान दिखाई दिए हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान नारायण दिखाई दिए हैं। बोल नारायण भगवान की जय हो। और जब भगवान नारायण दिखाई दिए, इंद्र आकर के भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। कहते हैं हे प्रभु, हे नारायण, हे जगदीश्वर, आप मुझे माफ कर दे। अरे आपकी महिमा को बड़े बड़े देवता जान नहीं सकते, मैं अज्ञानी भला कैसे जान पाता। अरे आपकी महिमा को तो जान पाना बड़ा मुश्किल है, आपकी माया का पार पाना बड़ा कठिन है। अरे बड़े बड़े देवता आपकी माया का पार नहीं पा सकते, तो मैं इंद्र कैसे पार पा सकता हूं। कहने लगे कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर गावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाहे निरंतर गावे। आदि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहार तहु पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रचे पचिहार तहु पुनि पार न पावे। ऐसे मेरे प्रभु की महिमा को इंद्र यो कैसे पार हो पावे। ऐसे मेरे प्रभु की महिमा को इंद्र यो कैसे पार हो पावे। ऐसे मेरे प्रभु की महिमा को इंद्र यो कैसे पार हो पावे। ऐसे मेरे प्रभु की महिमा को इंद्र यो कैसे पार हो पावे। हे प्रभु, आपकी महिमा को बड़े बड़े देवता नहीं जान सके, तो ऐसे मेरे प्रभु की महिमा को इंद्र यो कैसे पार हो पावे। मैं आपका पार कैसे पा सकता हूं, आप मुझे क्षमा कर दें। और कहते हैं इंद्र ने जब क्षमा मांगी, भगवान कृष्ण कहने लगे देखो इंद्र, अरे मैं सबको क्षमा कर देता हूं। कोई मेरी पूजा ना करे, भक्ति ना करे, सेवा ना करे, पाठ ना करे, दान यज्ञ ना करे, उसको मैं क्षमा कर दूं। लेकिन जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है, जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है, उसे कभी मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूं। अरे ये ब्रजवासी मेरे परम भक्त हैं और ये मेरे निर्मल भक्त हैं। देखो दो तरह के भक्त होते हैं, एक मल सहित, एक मल रहित। एक निर्मल, एक मल सहित। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 जो निर्मल भक्त होते हैं ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं। अब अंतर क्या है मल भक्त और निर्मल भक्त में? क्या अंतर? जो केवल श्रद्धा विश्वास से भगवान का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं और बदले में कुछ नहीं मांगते, वो होते हैं निर्मल। और हम क्या करते हैं महाराज?
अठन्नी का कपूर जलाएंगे और उसमें बहुत सारी मांग करेंगे। महाराज पूरी लिस्ट बना के रखते हैं बड़ी सारी। क्या मांगते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का। ओ सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। क्या करते हैं? अठन्नी का कपूर जलाएंगे और जो घी खराब हो जाएगा ना, बोले इसको फेंक दूं? बोले नहीं नहीं फेंकना नहीं, बोले मंदिर वाली बत्ती भिगो दे। तो वो बत्ती जला देते हैं महाराज। और उससे क्या मांगते हैं? सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए और शरीर का कष्ट दूर हो जाए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और भगवान ने तुम्हें लाख दिया, हजार करोड़ दिया, अरबों दिया, बोलते तो हैं क्या? लास्ट में सफाई देते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन ऐसा पहले बोलते थे। आजकल के भक्त और स्मार्ट हो गए। वो क्या बोलते हैं कि तन मन धन, पहले बोलते थे सब कुछ है, अब सब कुछ है मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। पहले बोलते थे कि सब कुछ है तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। लेकिन आजकल बोलते हैं तन मन धन सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। तो इसे बोलते हैं मल सहित भगत। निर्मल भक्त वो होते हैं जो रोज मंदिर जाते हैं, रोज सेवा करते हैं, रोज मंत्र जप करते हैं, रोज यज्ञ दान आदि जो कर्म है सब अपना करते हैं, बदले में कुछ मांगते नहीं। क्योंकि इससे मांगेंगे तो नुकसान में रहेंगे, क्योंकि ये भगवान है और भगवान को बताने की जरूरत नहीं कि हमें ये दे दे, है ना। भगवान को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्या चाहिए। अरे उसको पता है हमें कब चाहिए, क्या चाहिए और कितना चाहिए, सब उसको मालूम है। और एक बात है, उसकी पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, पाठ दान यज्ञ करेंगे, उसकी कथा सुनेंगे तो जो मांगेंगे सो ये दे देगा। श्रद्धा से विश्वास से यदि इसकी शरण में आएंगे तो ये दे देगा। लेकिन नहीं मांगेंगे तो ये उतना देगा, उतना देगा, उतना देगा जितना हम सोच भी नहीं सकते। महाराज जी इतना दे देगा जितना सोच नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं इंद्र ये ब्रजवासी है ना मेरे निर्मल भक्त हैं। एक बार एक भगत जी कई देवताओं की पूजा कर ली, लेकिन घर में कृपा नहीं हुई, कुछ काम नहीं बना। इंद्र वो नारद जी निकल रहे थे, नारद जी से पूछा, हे नारद जी प्रणाम। नारद जी मिल गए, नारद जी से पूछा, बोले ऐसा देवता बता दो जिसकी हम पूजा करें, ऐसा एक देवता बता दो जिसकी पूजा कर लें और वो जल्दी प्रसन्न हो जाए और वरदान दे दे। ऐसा कौन सा देवता है जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाता है और वरदान दे देता है। नारद जी कहने लगे, देखो भैया देवता तो सभी वरदान दे देते हैं, लेकिन ये ब्रह्मा जी महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम है। आपको ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम मिलेंगे। मुख्य रूप से तो एक ही जगह है, कहां पे? पुष्कर। आप गए हैं, आपने देखा होगा। हनुमान जी का मंदिर हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा, शंकर भगवान का मिल जाएगा, राम जी, श्याम जी, कृष्ण जी, नरसिंह जी, वामन, सब देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर हर जगह नहीं मिलते। तो नारद जी ने कहा, ध्यान देना, ध्यान, कहा कि ये ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि इनके भक्त कम हैं। अरे महाराज जिसके पास पहले ही लाइन लग रही है उसके पास टाइम थोड़ी है, जो फ्री बैठा है उसके पास जाओ। बोले ब्रह्मा जी की तपस्या करना, ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। अब उस भगत जी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की महाराज,
कुछ खाए नहीं, कुछ पी नहीं, केवल ब्रह्मा जी की तपस्या में लग गए।